जय जिनेन्द्र। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिव कारणमहु त्रियोग संभारिके। पंडित दौलत राम जी कृत 6 डाला ग्रंथ में हमें आज से चौथी ढाल पर चर्चा करनी है। 3 ढाल हम पढ़ चुके हैं। कहाँ से हमने पढ़ना शुरू किया, कहाँ से ग्रंथ प्रारंभ हुआ कि हम दुखी हैं। सबसे पहली ढाल में संसार में दुख है इस बात का पक्का निर्धार कराया गया। दूसरी ढाल में उस दुख का कारण क्या है, ऐसे मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र का स्वरूप बताया गया। तीसरी ढाल में सुख का कारण क्या है ना, दुख का कारण पता चल जाए तो उसके बाद अगला स्टेप ही है कि सुख का कारण क्या है। आपने बता दिया इस वजह से तो मैं दुखी हूं, किंतु मैं सुखी कैसे हो सकता हूं, सुख का उपाय क्या है। कारण समझो या सुख का उपाय क्या है। तो क्या है सुख का उपाय कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। और वो भी सुख कहाँ है कि मोक्ष में है, और उस मोक्ष का उपाय या मोक्ष का मार्ग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। तो तीसरी ढाल में सम्यक दर्शन का स्वरूप हमने अच्छी तरह से समझा। और अब आज हमें जो चौथी ढाल पढ़नी है उसकी विषय वस्तु क्या है। क्या विषय वस्तु है कि सम्यक ज्ञान का स्वरूप और देशव्रत, 2 चीजें आएंगी। एक तो सम्यक ज्ञान क्या है और दूसरा देशव्रत क्या है। देशव्रत कहाँ से आ गया, देशव्रत किसे कहते हैं, जब वो हम चर्चा शुरू करेंगे देशव्रत की तब जानेंगे। किंतु देशव्रत क्यों बताया कि जब चौथे गुण स्थान में जो हमने सम्यक दर्शन की बात की, उसमें एक साथ देखो इस पूरी 6 ढाला में 2 चीजें एक साथ चल रही थी। तीसरी ढाल में क्या 2 चीजें एक साथ थी कि सम्यक दर्शन का स्वरूप बताया और उसके साथ में कि जिसे सम्यक दर्शन होता है सबसे पहले, ऐसे चौथे गुण स्थान वर्ती जीव कैसा होता है। वो लाइन थी ना, चरित्र मोह वश लेश न संयम पे सुरनाथ जजे हैं ना, ये लाइन आई थी। तो इससे पता चला कि चौथे गुण स्थान वाले का वर्णन था तीसरी ढाल में, सम्यक दर्शन का वर्णन और चौथे गुण स्थान वर्ती का वर्णन। क्योंकि 5वें गुण स्थान में भी सम्यक दर्शन तो है, छठे गुण स्थान में भी है। जो तीसरी ढाल में जो हमने सम्यक दर्शन की बात की थी ना, तो वो सम्यक दर्शन प्रकट हुआ चौथे गुण स्थान में। और कब तक रहता है वो सम्यक दर्शन कि सिद्ध भगवान तक रहता है वो सम्यक दर्शन। मतलब सम्यक दर्शन का मतलब ही क्या है कि अपनी आत्मा का श्रद्धान, मैं आत्मा ही हूं ऐसा पक्का निर्णय। तो ये वाला श्रद्धान कब तक रहता है कि चौथे गुण स्थान वाले को है, 5वें वाले को है, मुनिराज को भी ये श्रद्धान है कि मैं आत्मा हूं। अब भगवान को है कि नहीं, कि भगवान को भी ये श्रद्धान है मैं आत्मा हूं, है ना। सिद्ध भगवान को, अनंत भगवान को भी श्रद्धान है और सिद्ध भगवान को भी ये श्रद्धान है। तो चौथे गुण स्थान में जो सम्यक दर्शन हुआ वो अरहंत सिद्ध तक रहता है। तो तीसरी ढाल में जो बताया कि पहले तो सम्यक दर्शन बताया और उसके बाद सिर्फ चौथे गुण स्थान में उस सम्यक दृष्टि की क्या दशा रहती है। जलते भिन्न कमल है, इस तरह से वो घर में रहता है। ग्रेही पे ग्रह में न रचे जो जलते भिन्न कमल है, ये बात हमने की थी ना तीसरी ढाल में। अब चौथी ढाल में क्या बताएंगे कि सम्यक दर्शन के बाद दूसरा मोक्ष मार्ग 3 थे ना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। तो सम्यक दर्शन तो तीसरी ढाल में बता दिया और सम्यक ज्ञान चौथी ढाल में बता रहे हैं। और साथ में जो वहां चौथे गुण स्थान वाले की बात थी तीसरी ढाल में, और यहाँ चौथी ढाल में 5वें गुण स्थान वाले की बात है। इसलिए 5वें गुण स्थान वाले को क्या होता है कि थोड़े बहुत व्रत वो धारण करने लगता है। इसलिए देश व्रत का स्वरूप और सम्यक ज्ञान का स्वरूप, ये 2 चीजें दूसरी चौथी ढाल में बताने वाले हैं। याद रहेगी ये चीज, क्या 2 चीजें, सम्यक ज्ञान और देश व्रती श्रावक, या कहें 5वें गुण स्थान व्रती श्रावक कैसा होता है, उसकी बात इस ढाल में आएगी। और कनेक्शन समझ में आ गया कि कहाँ से कनेक्शन है इस चीज का। और दूसरा कि कितने छंद हैं इस ढाल में,
कि इस ढाल में 15 छंद हैं। अपन ने सबसे पहले जब ग्रंथ प्रारंभ किया था तब सबसे पहले देखा था ना कि पहली ढाल में कितने छंद, दूसरी में कितने, तीसरी में, तो तीसरी में अभी हम 17 छंद पढ़ के आए हैं और इस चौथी ढाल में 15 छंदों के माध्यम से दौलत राम जी साहब सम्यक ज्ञान का और देश प्रति श्रावक का वर्णन करने वाले हैं। ठीक है, शुरू करते हैं अपन पढ़ना। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ आपके साथ चौथी ढाल की। और अब ये चौथी ढाल आप लोग गुनगुनाते रहें, अपने कैसेट्स पे लगा ले या कहीं भी जो पढ़ते हैं ना, अगर दिन भर उसका घोलन चलता रहे वो ढाल, तो ये ढाल भी आपको साथ साथ में याद हो जाएगी। बहुत लोगों को तो याद भी होंगी 6 डाला की ढालें सारी, और नहीं याद है तो साथ साथ में याद करने का प्रयास भी करते रहें। देखिए चौथी ढाल और किस चीज का वर्णन बता रहे हैं? मुक्ति मार्ग का दूसरा चरण, सम्यक ज्ञान एवं देश चारित्र, इन दो का वर्णन इसमें है। अब दौलत राम जी अब इस 6 डाला ग्रंथ की चौथी ढाल प्रारंभ करते हुए पंडित प्रवर दौलत राम जी सम्यक ज्ञान का लक्षण कहते हैं। सबसे पहले सम्यक ज्ञान की बात प्रारंभ की, है ना। चलिए छंद बोलते हैं। दोहा है सबसे पहले तो, सम्यक श्रद्धा धार पुनि सेवहु सम्यक ज्ञान, स्वपर अर्थ बहु धर्म जुत जो प्रगटावन भान। क्या लिखा? सम्यक श्रद्धा धार पुनि, पुण्य लिखा है, पुनि भी है पुरानी 6 डाला में। सम्यक श्रद्धा धार पुनि, सम्यक श्रद्धा मतलब सम्यक दर्शन धारण करके, पुनि मतलब फिर, है ना, पुनि मतलब फिर, सेवहु सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान का सेवन करना चाहिए। सम्यक दर्शन को धारण करके सम्यक ज्ञान का सेवन करना चाहिए। कैसा है वो सम्यक ज्ञान? स्वपर अर्थ बहु धर्म जुत, स्व मतलब स्व आत्मा, और पर मतलब पर, और अर्थ मतलब पदार्थ। स्व और पर पदार्थ, स्व पदार्थ और पर पदार्थ, बहु धर्म जुत, और वो कैसे हैं? स्व पदार्थ भी कैसा है? बहुत धर्मात्मक, बहुत धर्मों से युक्त है, और पर पदार्थ भी कैसा है? बहुत धर्मों से युक्त है। तो वो सम्यक ज्ञान कैसा है कि स्व और पर पदार्थ जो कि बहुत धर्मों से युक्त है, उनको जो प्रगटावन भान, जैसे सूर्य प्रकट करता है, ज्ञान करता है, वैसे ही सम्यक ज्ञान स्व और पर पदार्थों को जानता है। ठीक है, ये तो हमने एक शाब्दिक अर्थ पढ़ा। अब इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो सम्यक ज्ञान को भानु कहा, है ना। भान मतलब भानु, भानु कहते हैं सूर्य को। मेरे पापा का नाम ही था ज्ञान भानु, भानु मतलब सूर्य, तो भान मतलब सूर्य, सूर्य को सम्यक ज्ञान के जैसे कहा। तो सूर्य कैसा होता है कि सूर्य को देखने के लिए कितने सूर्य चाहिए होते हैं? हमें सूर्य को देखना है तो हमें कितने सूर्य चाहिएंगे उसके लिए? कि अरे भाई सूर्य खुद को तो प्रकाशित करता ही है और पर को भी प्रकाशित करता है। ऐसे बोलते हैं ना, दीपक को देखने के लिए कितना दीपक चाहिए, कि भाई वो दीपक दूसरी चीजों को प्रकाशित करेगा पर सबसे पहले खुद को प्रकाशित करेगा ना। ऐसे ही सूरज उगा, सूर्य का उदय हुआ, तो सबसे पहले तो सूर्य भी दिखाई दिया और उसी के ज्ञान में दूसरे पदार्थ भी, उसी के प्रकाश में दूसरे पदार्थ भी दिखाई दिए। समझ में आया ना? तो वैसे ही सम्यक ज्ञान कैसा है कि वो स्व को भी जानता है और पर को भी जानता है। आत्मा को आत्मा के द्वारा ही जानना है ना। स्व को स्व के द्वारा ही जानना है, क्योंकि आत्मा में ही ज्ञान है और ज्ञान के द्वारा ज्ञान को जानना है। आत्मा कैसा है? ज्ञानमय है, तो ज्ञान के द्वारा ज्ञान को जानना है। समझ में आया? तो सम्यक ज्ञान कैसा है
कि स्व और पर दोनों का ज्ञान कराने वाला है। ठीक है, जैसे सूरज होता है वैसा। अब यहाँ दूसरा शब्द आया था बहुधर्मजुत, कि स्व में भी बहुत सारे धर्म हैं और पर में भी बहुत सारे धर्म हैं। धर्म किसे कहते हैं? कि जो विरोधी शक्तियों को धर्म कहते हैं। जैसे आपने कई बार पढ़ा होगा ना कि आत्मा में गुण भी हैं, जैसे ज्ञान गुण, दर्शन गुण, चारित्र गुण। आत्मा में शक्तियां भी है, जीवत्व शक्ति, चीति शक्ति, दर्शी शक्ति, है ना, ये सब शक्तियां भी है। और धर्म भी है आत्मा में। आत्मा में कहें या हर पदार्थ में, है ना, धर्म भी होते हैं। कैसे होते हैं धर्म? कि विरोधी विरोधी प्रतीत होने वाले, विरोधी होते नहीं है, विरोधी प्रतीत होते हैं। जैसे एक अनेक, नित्य अनित्य, है ना, एक अनेक, नित्य अनित्य, ध्रुव अध्रुव, ऐसे। तो आत्मा एक भी है और अनेक भी है, आत्मा नित्य भी है, अनित्य भी है। तो इनको क्या कहते हैं? धर्म। तो ऐसे अनेक धर्म आत्मा में भी हैं और पर पदार्थों में भी, पुद्गल में भी अनेक धर्म है, धर्म में भी अनेक धर्म है। तो सब अनेक धर्मों से युक्त जो स्व और पर को है, उसको प्रकट कर, उसको जानने के लिए सूर्य के समान है सम्यक ज्ञान। समझ में आया? तो वो सम्यक ज्ञान का अब वहां यहां से वर्णन करने वाले हैं। तो पहले क्या, सबसे पहली लाइन में क्या लिखा? कि सम्यक श्रद्धा को, सम्यक दर्शन को धारण करके सम्यक ज्ञान का सेवन करो। मतलब सम्यक ज्ञान को भी धारण करो, सेवन करो मतलब धारण करो। सेवन करना हमको मोस्टली क्या लगता है? खाने के अर्थ में लेते हैं कि सेवन करना है, इस चीज का मुझे सेवन करना है। तो यहाँ पर क्या है? सेवन करो मतलब जानो, ग्रहण करो, सम्यक ज्ञान को भी ग्रहण करो। और एक लाइन में उस सम्यक ज्ञान की परिभाषा दे दी कि सम्यक ज्ञान कैसा है? जो स्व और पर पदार्थों को उनके अनेक धर्मों के साथ में जानता है। ठीक है, वो सम्यक ज्ञान है। अब इसका अर्थ पहले यहां से पढ़ते हैं, दूसरे छंद में वापस से अभी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान क्या है बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। अन्वयार्थ यहां से देखते हैं। सम्यक दर्शन धारण करके फिर सम्यक ज्ञान का सेवन करो। जो सम्यक ज्ञान अनेक धर्मात्मक अपना और दूसरे पदार्थों का ज्ञान कराने में, एक मिनट नीचे, अपने और दूसरे पदार्थों का ज्ञान कराने में सूर्य के समान है। देखिए भावार्थ में क्या लिखा है? जिस प्रकार सूर्य समस्त पदार्थों को तथा स्वयं अपने को यथावत प्रकाशित करता है। देखो यथावत शब्द भी कितना इंपॉर्टेंट है, कि सिर्फ यथावत जैसा है वैसा प्रकाशित करता है, चेंज नहीं करता है, फेरफार नहीं करता है उसमें, है ना। अगर कुछ गंदी चीज है तो उसे भी प्रकाशित करेगा, और फूल है उसे भी प्रकाशित करेगा। तो जो जैसा है उसको वैसा प्रकाशित करता है। उसी प्रकार जो अनेक धर्म युक्त निज आत्मा को तथा पर पदार्थों को ज्यों का त्यों प्रकाशित करता है ना। सम्यक ज्ञान कहते ही उसे हैं कि जो जैसा है उसे वैसा जाने, उसका नाम सम्यक ज्ञान है। और मिथ्या ज्ञान क्या है? कि जो जैसा है उसे वैसा नहीं जाने, उलट पुलट ही जाने, उसका नाम है मिथ्या ज्ञान, है ना। शरीर को अपना जाने, शरीर है तो पर किंतु उसे अपना जाने। मैं हूं तो आत्मा पर अपने को आत्मा जाने ही नहीं, ये मिथ्या ज्ञान। और सम्यक ज्ञान क्या हुआ? कि जो जैसा है उसे वैसा ज्यों का त्यों प्रकाशित करता है, उसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। सम्यक दर्शन सहित सम्यक ज्ञान का सेवन करना चाहिए। ठीक है, ये तो अभी अपन ने बहुत बेसिक चीज पढ़ी है। अब इसके आगे दूसरा छंद है ना, उसमें बहुत अच्छे से अभी तो प्रश्न उठ रहे होंगे कि क्या है ये सम्यक ज्ञान, होता क्या है अच्छे से। तो अभी अपन दूसरा छंद पढ़ते हैं, इसमें बहुत अच्छे से क्लियर होगा। देखिए अपन इसको छंद को पढ़ते हैं। इस छंद में कविवर सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का अंतर दर्शाते हैं।
पहले छंद पढ़ते हैं फिर डिस्कस करते हैं इसको अच्छे से। इसकी ये रोला छंद है, इसकी बहुत सारी राग, अलग अलग राग निकल सकती है, तो अपन थोड़ी अच्छी राग लेने की कोशिश करते हैं इसकी। सम्यक साथे ज्ञान होय पे भिन्न आराधो, लक्षण श्रद्धा जान दुहु में भेद अबाधो। सम्यक कारण जान ज्ञान कारज है सोई, युग पद होते हैं प्रकाश दीपक ते होई। बहुत सारे छंद रोला के तो बहुत सारी राग हो जाती है, अपन ने इस राग में गाया। जैसे नहीं तो पुरानी वैसी ये वाली जो अपन उसमें कैसेट्स वगैरह में ये वाली भी मिलती है राग। सम्यक साथे ज्ञान होय पे भिन्न आराधो, लक्षण श्रद्धा जान दुहु में भेद अबाधो। सम्यक कारण जान ज्ञान कारज है सोई, युग पद होते हैं प्रकाश दीपक ते होई। ये वाली भी एक राग आती है। चलिए क्या लिखा, सम्यक साथे ज्ञान होए, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान दोनों एक साथ होते हैं। साथे होई, एक साथ होते हैं, किंतु दोनों भिन्न भिन्न हैं। दोनों पे भिन्न आराधो मतलब भिन्न आराधन करो उनका। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान दोनों होते तो एक साथ हैं, किंतु फिर भी उन्हें भिन्न भिन्न आराधन करो। क्यों है भिन्न भिन्न वे? लक्षण श्रद्धा जानी दुहु में भेद अबाधो, कि दोनों का लक्षण अलग अलग है। सम्यक दर्शन का लक्षण क्या है? श्रद्धा, है ना। सम्यक दर्शन का लक्षण है श्रद्धा और सम्यक ज्ञान का लक्षण है ज्ञान, जानना। एक का लक्षण है श्रद्धा, दूसरे का लक्षण है जानना। ये इसलिए दोनों में दुहु में भेद अबाधो, बिना किसी बाधा के इन दोनों में ये अंतर है ना। दूसरा अंतर, सम्यक कारण जान ज्ञान कारज है सोई, कि सम्यक दर्शन तो कारण है और सम्यक ज्ञान उस कारण का कार्य है ना। एक होता है ना कारण, मतलब जिसके कारण से कार्य होता है। तो क्या कहा, सम्यक दर्शन तो कारण है और सम्यक ज्ञान क्या है? कार्य है ना। युग पद होते हूँ प्रकाश दीपक ते होई, कि युगपद एक साथ होते हैं किंतु फिर भी दीपक जला और प्रकाश हुआ। बोलो, दो अलग अलग काम हुए कि एक ही काम हुआ? दीपक का जलना और प्रकाश का होना दो अलग अलग चीज है कि एक ही चीज है? कि दोनों अलग अलग चीजें हैं किंतु होती एक साथ हैं। कि अभी तो दीपक जला दिया और उसके 3 सेकंड के बाद प्रकाश होगा, ऐसा होता है? ऐसा होता है क्या कि पहले हमने दीपक जला दिया और फिर 3 सेकंड के बाद धीरे धीरे प्रकाश हुआ? पहले तो हुआ ही नहीं, थोड़े 3 सेकंड के बाद प्रकाश हुआ, ऐसा होता है कि नहीं? दीपक जलना और प्रकाश का होना ये दोनों जैसे एक साथ होते हैं, वैसे ही सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान दोनों होते एक साथ हैं। किंतु अपन बोलेंगे प्रकाश किसके कारण से? प्रकाश होना एक कार्य हुआ, कि प्रकाश हुआ, उजाला हुआ, तो उजाले का कारण क्या है? कि दीपक का जलना। दीपक का जलना कारण है और उजाले का होना कार्य है। वैसे ही सम्यक दर्शन का होना कारण है और सम्यक ज्ञान का होना कार्य है। समझ में आया? एक साथ हो रहे हैं किंतु फिर भी दोनों भिन्न भिन्न हैं। एक ऐसे कह सकते हैं कि माँ का होना, पहले माँ हुई या पहले बेटी हुई? क्या कहा कि जैसे मैं 25 साल में माँ बनी, है ना, तो मेरी बेटी हुई स्वस्ति, तो मैं पहले माँ बनी या पहले मेरी बेटी आई?
पहले मेरी बेटी का जन्म हुआ या पहले मैं माँ बनी? कि दोनों का एक ही काल है, एक साथ युगपद। क्योंकि तो 25 साल के पहले मैं नहीं थी क्या? मैं थी तो, किंतु माँ नहीं थी। तो जैसे ही पुत्री का जन्म हुआ, पुत्र का जन्म हुआ, तो मैं माँ बनी, और उस समय पुत्री का भी जन्म हुआ और मातृत्व का जन्म भी उसी समय हुआ। तो एक साथ कार्य युगपद हुए, किंतु दो अलग अलग हुए। ये तो क्या हुआ कि उदाहरण एक देश होता है, यहाँ तो दो अलग अलग चीजें हो गई कि पुत्री अलग हो गई और माँ अलग हो गई, ऐसे हो गया। किंतु दीपक और प्रकाश का जो उदाहरण दिया है ना दौलत राम जी ने, वो बहुत सटीक उदाहरण दिया है। क्यों सटीक? क्योंकि एक ही पदार्थ की दोनों पर्याय हैं। नहीं, यहाँ तो क्या हो गया कि दो पदार्थ भेद हो गए, माँ अलग हो गई और पुत्री अलग हो गई, और दोनों एक साथ हुए, वो वाली बात हुई। एक साथ के लिए इस उदाहरण को देख सकते हैं। किंतु दीपक और प्रकाश कैसे हैं कि उसे ही दीपक का उजाला भी हुआ और उसी दीपक की रोशनी भी, मतलब दीपक जला भी और प्रकाश भी हुआ। ऐसे जो ये श्रद्धा और ज्ञान गुण हैं, ये दोनों एक आत्मा के ही गुण हैं ना। एक आत्मा में अनंत गुण है, तो वैसे ही श्रद्धा गुण भी है और ज्ञान गुण भी है, और वो दोनों एक साथ सम्यक होते हैं, दोनों एक साथ काम करते हैं, ऐसा समझ में है। इसलिए दौलत राम जी ने बड़ा सटीक अच्छा उदाहरण दिया कि दीपक और ज्ञान, दीपक का जलना और प्रकाश का होना एक साथ होता है, वैसे ही सम्यक दर्शन रूप कारण का होना और सम्यक ज्ञान रूप कार्य का होना दोनों एक साथ होते हैं। समझ में आ रही है? बहुत इंटरेस्टिंग विषय होता है सम्यक ज्ञान के बारे में चर्चा करना। सम्यक ज्ञान की चर्चा थोड़ी कम होती है ना। मोस्टली क्या होता है कि हम सम्यक दर्शन की चर्चा ज्यादा चलती रहती है, सम्यक ज्ञान के बारे में कम चर्चा चलती है, तो और ध्यान से सुनना चाहिए सम्यक ज्ञान की चर्चा को। ठीक है, तो एक बात तो ये हुई कि दोनों एक साथ होते हैं किंतु दोनों भिन्न भिन्न हैं। इस बात के लिए दीपक और प्रकाश का उदाहरण दिया कि दोनों भिन्न भिन्न हैं और एक साथ होते हैं। अब दोनों का लक्षण बताया, एक का लक्षण श्रद्धा और दूसरा का लक्षण जानना। तो सम्यक दर्शन है वो गुण है, द्रव्य है या पर्याय है? कि सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय है, और सम्यक ज्ञान ज्ञान गुण की निर्मल पर्याय है। तो ये दोनों है तो पर्याय। ठीक है, देखो अब एक और बात की, ऐसे ये तो आपने बता दिया जैसे साथ में होते हैं, दीपक और प्रकाश एक साथ हो गया, पर समझ में आता है कि कैसे? मोस्टली क्या होता है कि मुझे भी ऐसा प्रश्न आता था पहले थी कि पहले हम किसी चीज को श्रद्धा करते हैं या पहले किसी चीज को जानते हैं। थोड़ी सूक्ष्म चर्चा है, किंतु समझने की कोशिश करेंगे ना तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, है ना। समझने की कोशिश करना, इंटरेस्ट भी आएगा इसमें। कि क्या कहा कि हम ऐसे बोलते हैं कि सम्यक दर्शन हुआ और उसके साथ में जितना भी ज्ञान था वो सम्यक ज्ञान हो गया। पर हमको कैसे लगता है कि जैसे मैंने किसी चीज को जाना, समझो इस मोबाइल को जाना मैंने, है ना, तो पहले जाना और उसके बाद श्रद्धान किया कि ये मोबाइल मेरा है, ऐसा। तो पहले तो जानना हुआ, फिर श्रद्धान हुआ, और अपन ने अभी क्या पढ़ा कि श्रद्धा कारण है और सम्यक ज्ञान कार्य है। क्या कहा? प्रश्न समझ में आएगा तो उत्तर में भी इंटरेस्ट आएगा। समझ में आ रहा है मम्मी? सुन रहे हो ना? क्या कहा कि ये मोबाइल है, ऐसा पहले हम जानते हैं, और उसके बाद कि ये मेरा मोबाइल है, ऐसा श्रद्धान करते हैं। तो हमारे हिसाब से तो पहले ज्ञान होता है फिर श्रद्धान होता है। और यहाँ पर क्या कहा, मतलब पहले नहीं, एक साथ ही होता है, पर यहाँ कारण किसको बताया? कि सम्यक दर्शन को कारण बताया और सम्यक ज्ञान को कार्य बताया। समझ में आ रहा है? तो देखो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया। प्रश्न समझ में आया कि यहाँ पर क्या बताया दौलत राम जी ने? क्या बोला? सम्यक दर्शन कारण है
और सम्यक ज्ञान कार्य है। किंतु हमें तो ऐसा लगता है कि सम्यक ज्ञान कारण है और सम्यक दर्शन कार्य है। ऐसा क्यों लगता है कि जब हम किसी चीज को जानेंगे उसके बाद ही तो उसका श्रद्धान करेंगे, है ना। तो पहले जानना हुआ और उसके बाद श्रद्धान करना हुआ। समझ में आया। तो कारण कार्य संबंध कैसे है कि जब तक देखो, सबसे पहले जो हम जानते हैं ना, जैसे हमने 7 तत्वों को जाना, उसके बाद ही तो श्रद्धान किया कि ये 7 तत्व हैं, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, और फिर मैं जीव तत्व हूं, ऐसा श्रद्धान किया। तो जो हमने शुरू में शास्त्र के माध्यम से जाना या किसी गुरु के उद्देश्य से सुना, उपदेश सुना किसी गुरु का, तो सबसे पहले तो क्या हुआ, यथार्थ ज्ञान हुआ। उसका नाम सम्यक ज्ञान नहीं है, उसका नाम क्या है, यथार्थ ज्ञान है। और उस यथार्थ ज्ञान के बाद हमने श्रद्धान किया कि मैं आत्मा ही हूं, ऐसा श्रद्धान किया, तो इसका नाम क्या हुआ, सम्यक दर्शन हुआ। समझ में आया। और अब इस सम्यक दर्शन के साथ में जो ज्ञान हुआ, जो हम जान रहे थे कि ये जीव है, इसमें अनंत गुण है, तो ये जो सम्यक ज्ञान हो गया ना, अब सम्यक दर्शन के साथ जो भी ज्ञान था, वो ज्ञान क्या नाम पा गया, सम्यक ज्ञान नाम पा गया। समझ में आया। वास्तव में सम्यक दर्शन कर लो तो सम्यक ज्ञान तो फ्री 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 है उसके साथ। सम्यक ज्ञान करने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कितनी खुशी की बात होनी चाहिए अपने लिए कि चलो भैया, एक एक काम तो कम हुआ, है ना। जितना भी ज्ञान है वो सारा का सारा ज्ञान कन्वर्ट होके क्या कहलाएगा, सम्यक ज्ञान। उसके पहले हम जो ये वस्तु को जान रहे हैं वो मिथ्या ज्ञान है या सम्यक की है, तो मिथ्या ज्ञान ही, जब तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ है तब तक पूरा का पूरा ज्ञान क्या है, मिथ्या ज्ञान है। समझ में आया। देखो कितनी बार आप लोगों ने सुना होगा ऐसा शब्द कि अपन बोलते हैं ना, तुम मुझे जानते तो हो किंतु पहचानते नहीं हो। सुना है कि नहीं। तुम मुझे जानते तो, मुझे पहचानते नहीं हो। किसी से झगड़ा हो जाए या कुछ हो जाए तो वो व्यक्ति बोलता है या नहीं ऐसा। मतलब वो जानना, जो ये सम्यक दर्शन के पहले वाला जानना था ना, वैसा जानना है। मतलब वो मिथ्या ज्ञान है कि तुम मुझे जानते हो कि मैं अच्छा आदमी हूँ, ये हूँ वे हूँ, ये ऐसा हूँ वैसा हूँ, इनका बेटा हूँ, इतनी कमाता हूँ मैं, मेरी पत्नी का नाम ये है, मेरे बच्चों का नाम ये है। इतना तुम मुझे जानते तो हो किंतु पहचानते नहीं हो। पहचानते नहीं हो क्या, क्या मतलब हो गया कि मैं तुम्हारा क्या क्या बुरा कर सकता हूँ, मैं किस लेवल तक नीचे जाके तुम्हें दुखी कर सकता हूँ, ऐसा तुम पहचानते नहीं हो। मतलब मेरा श्रद्धान नहीं है तुम्हें। समझ में आया क्या कह रही हूं मैं, कि तुम मुझे जानते तो हो। जानने में क्या जान लिया कि इनका बेटा है, इनका फलाचंद जी का बेटा है, इनकी वाइफ का नाम ये है, इस ये एड्रेस पे रहता है, इतना कमाता है, ये कार है इसके पास, ये सब जानना। तो जैसे हम जीव को भी ये सब जानते हैं कि जानने देखने वाला जीव है, बहिरात्मा अंतरात्मा परमात्मा 3 प्रकार के जीव होते हैं, ये सब जानना हुआ। किंतु क्या बोला, जानते तो हो किंतु पहचानते नहीं हो। पहचानते नहीं हो मतलब मेरा अंदर से स्वरूप क्या है, मैं क्या क्या कर सकता हूं तुम्हारे साथ, ये तुम पहचानते नहीं हो, है ना। तो वैसे ही हमने जीव को जान तो लिया, ये जो सम्यक दर्शन के पहले वाला जानना है ना। और जो फिर पहचानते नहीं है कि मैं ही आत्मा हूं, ऐसा नहीं पहचानते, है ना। तो वास्तव में वो जानना, उस इंसान को जानना, हमारा जानना सही नहीं है, वो काम का नहीं है वो जानना। उस आदमी का हमने नाम जान लिया, बच्चे जान लिए, कार जान ली, एड्रेस जान लिया, किंतु उसका स्वभाव नहीं समझा, उसके स्वभाव को नहीं पहचाना, तो वो जानना हमारे लिए कुछ काम में नहीं आने वाला है। वैसे ही सम्यक दर्शन के पहले जितना ज्ञान था वो सब जानना 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 था। कैसा, यथार्थ ज्ञान की हाँ जीव ऐसा है, ये है। देखो
वो व्यक्ति पहचानने के पहले उस आदमी के बारे में जानते हैं ना, कि इसका नाम ये है, इसके इतने बच्चे हैं, इसकी पत्नी ये है, यहाँ रहता है, ये कार है। तो ये गलत नहीं जान रहा है, सही जान रहा है ना उसके बारे में। वास्तव में उसकी पत्नी का नाम ममता ही है, उसके पास यही होंडा सिटी ही है कार, वो बापू नगर में ही रहता है। ये सब जान तो सही रहा है, किंतु जब तक उसके नेचर को नहीं पहचान रहा है ना, तब तक ये जानना सब जीरो है, कुछ काम का नहीं है। वैसे ही आत्मा के कितने भी भेद प्रभेद जान लिए, 7 तत्व को जान लिया, है ना, कितना आश्रव के क्या क्या कारण है, बंध के क्या कारण है, निर्जरा सकाम और काम निर्जरा क्या होती है, सब कुछ जान लिया, किंतु मैं आत्मा हूं और ये पर पदार्थ मुझसे भिन्न है, ये नहीं जाना, ये नहीं पहचाना, ये चीज नहीं पहचानी, ये श्रद्धा नहीं किया, तो ये पहले नंबर का ज्ञान, ये सब मिथ्या ज्ञान है, कुछ काम में आने वाला नहीं है ये। और जैसे ही पहचान लिया उस आदमी को, ये तीसरा नंबर का जानना है ना, ये पहचान लिया, एक ज्ञान पहले था, फिर यहाँ श्रद्धान हुआ, और तीसरे नंबर पे वापस से जो ज्ञान हुआ, तो वो ज्ञान कैसा हुआ कि सही हुआ। उसको पहचान लिया ना कि वो आदमी मुझे ऐसा धोखा दे सकता है, उसके इतनी गुंडों से पहचान है, वो मुझे इतना पिटवा सकता है, ये कर सकता है। तो ये जब पहचान लिया ना, तो अब उसके बारे में जितना भी ज्ञान है, ये तीसरे नंबर के बाद जो ये पहले नंबर का ज्ञान आ रहा था, वो जितना भी ज्ञान है, वो सब ज्ञान सम्यक हो गया कि अरे ये तो गुंडा है, तो इसकी कार भी 2 नंबर के पैसे की है, हाँ ये रहता भी घर में है, तो ये भी फ्रॉड से कमाए हुए पैसे का है। ये सब चीजें अब हम रिलेट कर पाएंगे, सब चीजें अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, ये सम्यक दर्शन होने के बाद, उस आदमी को पहचानने के बाद। वैसे ही जब हम आत्मा को पहचान लेंगे, तो हम अच्छे से रिलेट कर पाएंगे कि हाँ, आत्मा को पंचेंद्रिय क्यों कहा था, आत्मा को बहिरात्मा कैसे कहा था, है ना, आश्रव को हे क्यों कहा था। ये सारी चीजें अब हमें समझ में आ जाएगी जब हम उस आत्मा को पहचानने लगेंगे। समझ में आया? मतलब बहुत बहुत इंटरेस्ट आता है मुझे ये वाली बात समझाने में। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान की चर्चा करते हैं ना, तो वाकई में कि कितना बैलेंस्ड, कितना लॉजिकली हमारे आचार्यों ने लिखा है कि पहले सम्यक दर्शन कारण है और सम्यक ज्ञान उस कारण का कार्य है ना। हो दोनों साथ में रहे हैं, क्योंकि पहले से ही ज्ञान तो मौजूद था ना, तो वो ही ज्ञान सम्यक ज्ञान नाम पा गया। वो मिथ्या ज्ञान था, वो ही नाम, वो ही ज्ञान सम्यक ज्ञान नाम पा गया। उसके लिए अलग से कुछ नहीं करना पड़ा, है ना। उस आदमी के बारे में हम सब कुछ जानते थे कि यहाँ रहता है, ये करता है, तो वो सब चीज वापस नई नहीं जाननी पड़ी, किंतु जानते थे, उसी में अब हमें विश्वास हो गया कि हाँ ये चीजें इस कारण से है। समझ में आया? तो अब देखो वापस से इसका अब हम छंद पढ़ेंगे ना, तो अब बहुत आनंद आएगा अब इस छंद को पढ़ने के लिए। क्या लिखा देखो अब, सम्यक साथे ज्ञान होय पे भिन्न आराधो। होते तो एक साथ हैं सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, किंतु दोनों फिर भी भिन्न भिन्न हैं। क्यों भिन्न भिन्न हैं? कि दो अलग अलग गुण हैं, दो अलग अलग कार्य हैं, दोनों के कार्य अलग अलग हैं। एक साथ हो जाने से कोई एक नहीं हो जाता है। क्या कहा? एक साथ हो जाने से कोई एक नहीं हो जाता है। जैसे ट्विंस होते हैं ना, तो एक साथ जन्म हुआ दोनों ट्विंस का, बच्चों का, है ना, ट्विंस का एक साथ जन्म हुआ, तो एक साथ हो जाने से दोनों क्या चिपक गए, एक में एक हो गए कि नहीं हुए? तो इसलिए कहा कि साथ में होते हैं दोनों, किंतु दोनों अलग अलग हैं। माँ और बेटी, ये दोनों चीजें एक साथ हुई, किंतु दोनों अलग अलग हैं। दीपक और प्रकाश दोनों एक साथ हुआ, दीपक का जलना, दीपक मतलब दीपक का जलना, समझो इसे, दीपक का जलना और प्रकाश दोनों एक साथ हुए,
किंतु दोनों अलग अलग है। प्रकाश अलग चीज है और दीपक का जलना अलग चीज है। समझ में आया? तो ऐसे ही सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान होते तो एक साथ हैं, किंतु ये दोनों भिन्न भिन्न हैं। ठीक है, यहाँ पे अब दो रीजन बताए कि क्यों भिन्न भिन्न है। कि पहले तो दोनों का लक्षण अलग अलग है, इसलिए दोनों भिन्न भिन्न है। कि दोनों ट्विंस एक साथ तो हुए हैं, किंतु दोनों अलग अलग हैं, एक गोरा हुआ है एक काला हुआ है ना। दोनों का लक्षण अलग अलग है। क्या लक्षण अलग अलग है? कि सम्यक दर्शन का लक्षण है श्रद्धा, अपनापा करना, अहम करना, और ज्ञान का लक्षण क्या है? जानना 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 जानना। समझ में आया? तो इसलिए दोनों अलग अलग हैं। हम बहुत मिक्स कर देते हैं, जानना पहचाना गोल मटोल चलता रहता है, बिल्कुल गोलम गोल। किंतु दोनों, जानना अलग चीज है और श्रद्धान करना, विश्वास करना, अहम करना अलग चीज है। ठीक है, फिर दूसरा क्या है? सम्यक कारण जान ज्ञान कारज है सोही। अब दूसरा दोनों में क्या डिफरेंस है? कि सम्यक दर्शन तो कारण है और सम्यक ज्ञान उस कारण का कार्य है ना। और फिर ये कारण का और कार्य का अच्छा उदाहरण दे दिया कि जिस तरह से प्रकाश और दीपक एक साथ होते हैं, दीपक का जलना और प्रकाश का होना एक साथ होते हैं, किंतु फिर भी दोनों जैसे अलग अलग हैं। ठीक है, एक बार इसका अन्वयार्थ पढ़ लेते हैं अपन यहां से। सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान होता है, तथापि उन दोनों को भिन्न समझना चाहिए। होते एक साथ हैं, किंतु दोनों को भिन्न समझना चाहिए। क्यों समझना चाहिए? क्योंकि उन दोनों के लक्षण क्रमशः श्रद्धा करना और जानना है। क्रमशः मतलब सम्यक दर्शन का लक्षण श्रद्धा करना और सम्यक ज्ञान का लक्षण जानना है। तथा सम्यक दर्शन कारण है और सम्यक ज्ञान कार्य है, उस कारण का कार्य है। यह भी दोनों में निर्बाध अंतर है, मतलब बिना बाधा के अंतर है। जिस प्रकार एक साथ होने पर भी उजाला दीपक की ज्योति से होता है, उस प्रकार मतलब भिन्न होता है। जिस प्रकार दीपक का उजाला दीपक की ज्योति से भिन्न होता है, उस प्रकार। ऐसा यहाँ पर अर्थ किया। भावार्थ पढ़ते हैं। और देखो ये यहाँ पे दीपक जला दिया कि ये दीपक जल रहा है, ये तो लो है और ये प्रकाश हो रहा है आसपास। प्रकाश के लिए ऐसे लाइनों का प्रयोग करते हैं। हम लोग छोटे थे जब, तो ड्राइंग बनाते थे ना, तो सन बनाया तो आप लोगों ने भी सबने की होगी कि सन बनाते थे, फिर सन की रेज बनाते थे, है ना। वो रेज बना रहे हैं मतलब उसका प्रकाश फैला रहे हैं। तो ये रेज बनाई हुई है ना, तो ये प्रकाश फैलाती हुई रेज बनाई हुई है। समझ में आया? देखिए क्या लिखा। यद्यपि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान एक साथ प्रकट होते हैं, तथापि उन दोनों में निम्न अंतर है। ये बकायदा ये वहां पर पॉइंट्स बना के दे रहे हैं। पहला पॉइंट, दोनों भिन्न भिन्न गुणों की पर्याय हैं। पहली बात तो ये ध्यान रखना ही है कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान पर्याय है और दोनों अलग अलग गुणों की पर्याय है। सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की शुद्ध पर्याय है और सम्यक ज्ञान ज्ञान गुण की शुद्ध पर्याय है ना। शुद्ध पर्याय बोले, निर्मल पर्याय बोले, दोनों एक ही बात है। और मिथ्या दर्शन क्या है? श्रद्धा गुण की अशुद्ध पर्याय है या मलिन पर्याय है। और मिथ्या ज्ञान ज्ञान गुण की विकारी पर्याय, विकारी, मलिन, मिथ्या, कुछ भी बोल सकते हैं, मिथ्या पर्याय है ना। और ज्ञान गुण, सम्यक ज्ञान ज्ञान गुण की शुद्ध पर्याय है। पहला अंतर तो ये हुआ। दूसरा अंतर क्या बोला? सम्यक दर्शन का लक्षण विपरीत अभिप्राय रहित तत्व श्रद्धान है। ये सम्यक दर्शन का लक्षण अपन ने पढ़ा था ना, कि विपरीत अभिप्राय से मतलब मिथ्या अभिप्राय से रहित, उसका नाम सम्यक दर्शन है। और सम्यक ज्ञान का लक्षण संशय विपर्य अनध्यवसाय नामक दोष रहित स्वपर का यथार्थ निर्णय और ज्ञान है। देखो सम्यक दर्शन में विपरीत मानना छूटता है
और सम्यक ज्ञान में क्या होता है, संशय विपर्य और अनध्यवसाय से रहित ज्ञान होता है, वो क्या होता है, सम्यक ज्ञान होता है। ठीक है, अब ये क्या है संशय विपर्य और अनध्यवसाय, एक एक लाइन में देख लेते हैं, टाइम भी होने वाला है। संशय की डाउट होना किसी चीज का, कि ये है या ये है, ऐसा डाउट होना, ये सोना है या सीप है, चांदी है या सीप है, चमकती हुई वस्तु देखी हमने तो ये चांदी है या सीप है, ऐसा डाउट होना। विपर्य का मतलब होता है उल्टा ही मान लेना, कि चांदी को सीप मान लिया और सीप को चांदी मान लिया। ग्रंथों में सीप और चांदी का उदाहरण आता है इसलिए। और अनध्यवसाय कि कुछ होगा, चांदी भी हो सकती है, सीप भी हो सकती है, क्या मतलब है, कुछ होगा, तो ये हुआ अनध्यवसाय। तो इन दोषों से रहित जो ज्ञान होता है उसको सम्यक ज्ञान कहते हैं। ठीक है, सम्यक दर्शन निमित्त अर्थात कारण है और सम्यक ज्ञान नैमित्तिक अर्थात कार्य है। ये निमित्त उपादान की चर्चा करते हैं तब करते हैं ना, निमित्त नैमित्तिक, उपादान उपादेय, ऐसा। तो निमित्त तो हुआ कारण और उस कार्य को क्या कहते हैं, नैमित्तिक। ठीक है, इस तरह से। प्रश्न एक दिया है इसमें, ज्ञान श्रद्धांत तो युगपद अर्थात एक साथ होते हैं, उनमें कारण कार्यपना कैसे संभव है, कि एक साथ हो रहे हैं वो तो, है ना, उसी समय श्रद्धा ने और सम्यक दर्शन के साथ में एक साथ, एक बार तो कह रहे हो आपकी युगपद हो रहे हैं, एक साथ हो रहे हैं, और दूसरी बार कह रहे हो कि कारण और कार्य संबंध है। तो कारण कार्य तो ऐसा कहते हैं ना, कि कारण और कार्य संबंध कैसे होता है, कि मैंने पढ़ाई की, है ना, ये पढ़ाई करना कारण हो गया, और कार्य क्या हो गया, कि पास होना, ये कार्य हो गया। तो एक के बाद एक हुआ ना, कारण पहले हुआ और कार्य बाद में हुआ, तो फिर आप उसको एक साथ कैसे कहते हो, या तो युगपद कहो या फिर कारण कार्य संबंध कहो। कितना अच्छा प्रश्न किया, देखो उत्तर कितना अच्छा मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में दिया। वह हो तो वह होता है, इस अपेक्षा कारण कार्यपना होता है। जैसे दीपक और प्रकाश युगपद होते हैं, तथापि दीपक हो तो प्रकाश हो, इसलिए दीपक कारण और प्रकाश कार्य है। उस प्रकार ज्ञान श्रद्धान भी समझना। समझ में आ गया ना, कि वह हो तो वह हो, ऐसा कारण कार्य संबंध होता है ना, कि जो पढ़ता है वो ही पास होता है। तो पढ़ना कारण हो गया और पास होना कार्य हो गया। जो पढ़ता है वो ही पास, तो इसलिए इसमें कि वह होता है तो वह होता है, इसको कारण कार्य संबंध बोलते हैं, है ना। तो इस प्रकार से दीपक होता है तो प्रकाश होता है, इस अपेक्षा से कारण कार्य संबंध है, किंतु दोनों होते एक साथ हैं। देखिए, जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता तब तक ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं कहलाता है, इसलिए सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान का कारण है। यहाँ पे पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की ये 3-4 गाथाएं दी हैं, खाली अपन इनका अर्थ पढ़ लेते हैं, टाइम भी हो गया है, बस 2-3 मिनट में। सम्यक दर्शन के साथ उत्पन्न होने पर भी सम्यक ज्ञान का जुदा ही आराधन करना कल्याणकारी है, कारण कि इन दोनों में अर्थात सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में लक्षण के भेद से भिन्नता संभव है। ये अपन बात करके आए हैं, है ना। ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय अमृत चंद्र आचार्य देव द्वारा रचित है, बहुत अच्छा ग्रंथ है ना। ये अपन बात करके आए हैं कि दोनों के लक्षण भिन्न हैं। फिर क्या कहा, जिनेन्द्र देव सम्यक ज्ञान को कार्य और सम्यक्त्व को कारण कहते हैं, इसलिए सम्यक्त्व के बाद तुरंत ही ज्ञान की आराधना योग्य है ना। सम्यक श्रद्धा धारी पुनि सेवहु सम्यक ज्ञान, ऐसा लिखा ना, अपन ने लाइन पढ़ी तो ऐसा ही लिखा कि तुरंत ही ज्ञान की आराधना करना योग्य है। निश्चय से सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान दोनों एक समय में उत्पन्न होने पर भी दीपक और प्रकाश की तरह कारण और कार्य की विधि भले प्रकार घटित होती है। ठीक है, इस तरह से ये हमने अमृत चंद्र आचार्य देव का पढ़ा। और अब तीसरे छंद की चर्चा हम कल से करेंगे। एक बार छंद यहाँ से वापस से बोल लेते हैं और याद करने की कोशिश करिए आप इन छंदों को। अच्छी ढाल है, चौथी ढाल बहुत अच्छी ढाल है, थोड़ा सा एकाग्र मन होके सुनेंगे ना
तो अच्छे से समझ में भी आएगी। चलिए। सम्यक साथे ज्ञान होय पे भिन्न आराधो, लक्षण श्रद्धा जान दुहु में भेद अबाधो। सम्यक कारण जान ज्ञान कारज है सोई, जुगपद होते हैं प्रकाश दीपक ते होई। इस तरह से ये हमने चर्चा की। और अब कल से हम तीसरे छंद पे चर्चा करेंगे। और वास्तव में बहुत कठिन नहीं है चौथी ढाल, किंतु थोड़ा मन को ध्यान लगा के सुनेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगी। और अब तो ये अपन YouTube पे सुनते हैं, तो आप एक बार में समझ नहीं आए तो दो दो बार सुन लो, तीन तीन बार सुन लो, तब तक सुनो जब तक कि अच्छे से समझ में नहीं आ जाए। और फिर भी अगर कोई प्रश्न हुआ करे तो अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पे लिख के भेज दिया करिए, तो उसको वहां से अपन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अभी समय हो गया है, जिनवाणी स्तुति एक बार बोल लेते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय जिनेन्द्र।